सो हेलो एवरीवन, 85 डेज बचे हैं 85 डेज आपके पास जो है नीट 2022 के लिए। आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप अपने फाइनल प्रिपरेशन मोड में हैं, या आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक या दो बार अभी रिवीजन की जरूरत होगी तभी मैं करंट टॉपिक पे मास्टरी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर आप अपने फाइनल प्रिपरेशन मोड पे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार रिवीजन का टाइम मिले तो भी कोई बुराई नहीं है। बट अगर अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी तो 20% ही क्लियर हुआ, 25% ही क्लियर हुआ, तो सीरियस बात है। तो मेरी बात को सोचिएगा कि यह सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अगर है तो अपने टीचर से, अपने लोगों से बात करिए। अब बात करते हैं कि कितना सीरियस है ये एग्जाम आने वाला। पहली बात तो कोई भी एग्जाम जिसमें आप पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठते हैं वो सीरियस होता है, लेकिन मेरा मानना है ये जो आने वाला एग्जाम है ये बेसिकली आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ को डिफाइन करेगा। रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए आपका नाम ये चेंज करके प्रीफिक्स कुछ दे देगा, डीआर का प्रीफिक्स दे देगा जो प्राउड फील कराएगा। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें बहुत ज्यादा पैनिक हो जाना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाना चाहिए क्योंकि हमारी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है? क्या हमें पैनिक हो जाना चाहिए कि हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे? क्या हमें पैनिक हो जाना चाहिए कि लास्ट ईयर वाले यानी 2021 के एग्जाम में हमने बहुत कम स्कोर किया था? मुझे लगता है नहीं। यहां पे सिर्फ आपको वही करना चाहिए जो आपके हाथ में है, दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करना, मेहनत करना आपके हाथ में, रेस्ट ऑफ द चीज आपके हाथ में नहीं है। तो मेरा सबसे मैसेज होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट वे में तरीके से करिए, आगे कैरी करिए। आपके हाथ में जो नहीं है यानी रिजल्ट, उसके बारे में चिंता मत करिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो वन गो में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड बीच में कर दूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, मजा आएगा, और आप कमेंट जरूर करके बताया करो कि आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस हेडिंग को मैं कोशिश करता हूं कि आप पूरी तरह समझ जाएं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, फिर इसका ग्राफ भी देखेंगे। ये हम लोग तब लेते हैं जब बॉडी मीन से स्टार्ट करती है। एक और चीज हो सकता है, अगर बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट करे तो x कैन बी रिटन एज a cos ओमेगा t। और ये आपको गिवन होता है, इसमें कोई बड़ी बात लेने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ ये जरूर है, t0 पुट करोगे तो यहां x इज इक्वल टू ए आएगा, यहां जीरो आएगा, यहां से ये पहचान हो सकता है। फिर कुछ फेज भी ले सकते हैं ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। तो इस तरह से कुछ भी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर दिया हो तो आप समझ सकते हो। मैं इसे स्टैंडर्ड ले रहा हूं। जनरली सभी जगह ज्यादातर यही स्टैंडर्ड दिया होता है, या कॉस भी लिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन में 90 डिग्री आगे ऑसिलेट करती है डिस्प्लेसमेंट के, ये टर्म आप याद रखना। और वो इस फॉर्मूले से, इस बॉक्स जो बनाया इससे भी क्लियर हो रहा है। आप लोगों को पता है साइन 180 यानी पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन पाई अहेड है विद वेलोसिटी, आई एम सॉरी विद द डिस्प्लेसमेंट, पाई बाई 2 लिख देता हूं।
एंड पाई अहेड विद एक्स। अब तीनों का ग्राफ देख लेते हैं। ये देखो साइन का ग्राफ है। ये डिफरेंस है तीनों ग्राफ में, यहां से आप तीनों कंपेयर कर सकते हो। इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से आंखों में एक तरह से फोटो खींच लो इसकी, तो आपको हेल्प करेगा ये। अब हम बात करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स। एक्स खुद डिस्प्लेसमेंट होता है विच इज ए साइन ओमेगा टी। ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये बड़े काम का है। मैंने एसएचएम पे 3 वीडियोस बनाए हैं 1.5 घंटे के आसपास। सो पूरा लेक्चर अप्रॉक्स 4.5 to 5 आवर्स में कवर किया है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो उसका मैं लिंक नीचे वीडियो में दे दूंगा, आप लोग जरूर उसको देखना, वो आपको हेल्प करेगा काफी। जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन जीरो है, जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी जीरो है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन अगर याद हो तो ये होता है, और ग्राफ ऐसे होगा इसका। और एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन है बट नेगेटिव स्लोप, ये। तो ये रहा ग्राफिकल एनालिसिस। सो उम्मीद है इसके थ्रू आप थोड़ा सा कनेक्ट हो गए होंगे इस चैप्टर में, और कनेक्ट होते ही चैप्टर में आपको पुराना पूरा लेसन याद आ गया होगा, और मुझे लग रहा है कि इससे आपको बेनिफिट होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।